हेलो साइंस एक्सप्लोरर्स। आज हम प्लैनेट अर्थ के अंदर गहराई में जा रहे हैं। अर्थ को एक बड़े लेयर्ड केक की तरह समझो। हर लेयर अनोखी है। ऊपरी लेयर्स जहां हम रहते हैं उन्हें क्रस्ट और लिथोस्फीयर कहते हैं। साइंटिस्ट्स अर्थ के स्ट्रक्चर को दो तरीकों से स्टडी करते हैं। वो किससे बनी है, केमिकल, और वो कैसे बिहेव करती है, मैकेनिकल। केमिकली अर्थ की तीन मेन लेयर्स हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट पतली और रॉकी है, मेंटल मोटी और गर्म है, और कोर आयरन और निकल की बॉल है। मैकेनिकली हमारे पास ऊपर रिजिड लिथोस्फीयर है और नीचे सॉफ्टर फ्लोइंग एस्थेनोस्फीयर है। लिथोस्फीयर मजबूत और ब्रिटल है, जबकि एस्थेनोस्फीयर धीरे धीरे चलता है, जैसे गाढ़ा शहद। ये दो पर्सपेक्टिव्स, केमिकल और मैकेनिकल, हमें अर्थक्वेक्स से लेकर वोल्केनोज तक सब कुछ समझने में हेल्प करते हैं। क्रस्ट एक केमिकल लेयर है, लिथोस्फीयर एक मैकेनिकल है, और क्रस्ट लिथोस्फीयर का ऊपरी हिस्सा बनाती है। ये आपकी स्किन की तरह है, सबसे बाहरी लेयर, लेकिन एक बड़े सिस्टम का भी हिस्सा है। दोनों व्यूज को देखकर हमें अपने एवर चेंजिंग प्लैनेट की एक कंप्लीट पिक्चर मिलती है। अब क्रस्ट में और गहराई से जानते हैं। क्रस्ट अर्थ की सबसे पतली, सबसे बाहरी लेयर है, जैसे एक सेब की स्किन। ये वो जगह है जहां सारा जीवन है, लेकिन ये अर्थ के वॉल्यूम का 1% से भी कम है। दो तरह की होती है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मोटी, कम डेंस, पुरानी, ग्रेनाइट से बनी, और ओशनिक क्रस्ट पतली, डेंस, नई, बेसाल्ट से बनी। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हमारे कॉन्टिनेंट्स बनाती है और मेंटल पर ऊंची तैरती है। ओशनिक क्रस्ट ओशन फ्लोर्स बनाती है और नीचे बैठती है, जिससे गहरे बेसिन बनते हैं। नई ओशनिक क्रस्ट मिड ओशन रिजेस पर बनती है, जबकि कुछ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट लगभग 4 बिलियन साल पुरानी है। अब तक मिला सबसे पुराना मिनरल ऑस्ट्रेलिया से एक जिरकॉन 4.4 बिलियन साल पुराना है। यह पुरानी क्रस्ट अर्थ के शुरुआती इतिहास के सुराग रखती है। क्रस्ट पतली हो सकती है, लेकिन यह सीक्रेट्स से भरी है। साइंस हमारे लिए पास्ट की टाइम मशीन है। अब लिथोस्फीयर पर जूम आउट करते हैं। सॉलिड आउटर मैकेनिकल लेयर। लिथोस्फीयर में क्रस्ट और सबसे ऊपरी मेंटल शामिल है, जो एक मजबूत रॉकी शेल बनाते हैं। लेकिन यह एक सॉलिड पीस नहीं है। यह टेक्टोनिक प्लेट्स में बंटा हुआ है, जैसे एक बड़ा जिगसॉ पजल। ये प्लेट्स सॉफ्टर एस्थेनोस्फीयर पर तैरती है और हर साल कुछ सेंटीमीटर चलती है। उनकी मूवमेंट हमारे प्लैनेट को शेप देती है। अर्थक्वेक्स तब होते हैं जब प्लेट्स एक दूसरे से रगड़ खाती है, और पहाड़ तब बनते हैं जब वे टकराती हैं। हिमालय उदाहरण के लिए अभी भी ऊपर उठ रहे हैं, क्योंकि प्लेट्स एक साथ धकेल रही है। ज्वालामुखी तब फटते हैं जब प्लेट्स अलग होती है या एक दूसरे के नीचे सरक जाती है। प्लेट टेक्टोनिक्स उन ड्रामेटिक चेंजेस को एक्सप्लेन करता है जो हम अर्थ की सरफेस पर देखते हैं। हर पहाड़, कंपन और ज्वालामुखी इन चलती हुई प्लेट्स का नतीजा है। लिथोस्फीयर हमेशा मोशन में रहता है। यही प्लेट टेक्टोनिक्स एक्शन में है। क्रस्ट मेंटल के ऊपर होती है, लेकिन हमें कैसे पता चलता है कि एक कहां खत्म होती है और दूसरी कहां शुरू होती है? साइंटिस्ट्स ने मोहोर-विचिच डिस्कंटिन्यूटी या मोहो की खोज की, एक बाउंड्री जहां सिस्मिक वेव्स अचानक तेज हो जाती है। मोहो की गहराई अलग अलग होती है। यह ओशंस के नीचे उथली होती है, कॉन्टिनेंट्स के नीचे गहरी होती है। यह हल्के क्रिस्टल रॉक्स से डेंस मेंटल रॉक्स में बदलाव को मार्क करती है। अर्थक्वेक वेव्स को स्टडी करके की गई यह खोज हमें अर्थ के अंदर देखने देती है। मोहो हमारे प्लैनेट के स्ट्रक्चर को समझने की एक कुंजी है। पतली क्रस्ट से लेकर चलती हुई प्लेट्स और मिस्टीरियस मोहो तक अर्थ हमेशा बदल रही है। इन लेयर्स को स्टडी करने से हमें नेचुरल हैजर्ड्स की भविष्यवाणी करने और हमारी डायनामिक दुनिया को समझने में हेल्प मिलती है। एक्सप्लोर करते रहो और अपने पैरों के नीचे की साइंस के बारे में क्यूरियस रहो। इस जर्नी में जुड़ने के लिए थैंक्स।